सभी व्यूअर्स को मेरा जय श्री राम। मैंने प्रण लिया था कि मैं इस चैनल पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें नहीं करूंगा और सिर्फ सनातन के सत्य को उजागर करने का प्रयास करता रहूंगा, पर मुझे आज ये बात करनी पड़ रही है आप सबसे। स्तब्ध हूँ मैं जिस लेवल की कॉन्स्पिरेसी आज शुरू हो गई है हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि में मंदिर को लेके। ये सारा का सारा दोस्तों एक पूरा बनाया हुआ जाल है विपक्ष द्वारा, उन पार्टियों द्वारा जो इस मंदिर को बनने नहीं देना चाहते। उन्हें बहुत अच्छे से पता है जब ये मंदिर बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी और हिंदू एकता बढ़ जाएगी, और इसके बाद फिर काशी विश्वनाथ है हमारा जो अगला लक्ष्य है। और इनको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी नहीं आए तो ये सारे कार्य रोक ले जाएंगे। इसीलिए इनका ये पूरा प्रयास है कि ये किसी तरीके से हमें डिरेल कर सके, हमें तोड़ सके, हम हिंदुओं के में फिर से फूट डाल सके। और ज़्यादा नहीं, 5% लोग अगर हिंदूज में वोट नहीं करेंगे यूपी में आदित्यनाथ जी की सरकार को, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। और उनका निशाना फिर देवभूमि उत्तराखंड भी है, जहाँ तीरथ सिंह रावत जी हैं, जहाँ हमारा ऋषिकेश है, हरिद्वार है, जहाँ हमारे सारे देवभूमि पराशर ऋषि, अगस्त ऋषि, महादेव की कितने भव्य मंदिर सब है हमारा, जो वो उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। आज समय आ गया है दोस्तों कि हम मुझे पता है आप में से बहुत नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो कोविड को लेके हो या कोई और बंगाल की जनता, बंगाल का मुद्दा हो। लेकिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूँगा, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है अब कि हम हिंदू सदियों से लड़ते रहे हैं जातिवाद की वजह से और अलग होते रहे हैं। अगर आज हम यूनाइट नहीं करें और हमने अपना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी सरकारों को नहीं रखा, तो हमारे हाथ में जो थोड़े बहुत भी मंदिर हैं, जो थोड़ा बहुत भी हमारे सनातन का काम हो रहा है, वो भी जो पेस पकड़ी है पिछले 6-7 साल में, वो बंद हो जाएगी। सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम जातिवाद में अब नहीं बटेंगे। हम ब्राह्मण कायस्थ और सवर्ण और जो निचली जाति है उसमें नहीं बटेंगे। हम सिर्फ सनातनी हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाना है, और किसी भी कीमत पे आपको जितनी भी नाराज़गी हो अपनी सरकार से, मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, एक बहुत बड़े देशभक्त ने मुझे ये बात सिखाई है कि आपको कितनी भी नाराज़गी हो अपनी सरकार से, उससे आप बहस कीजिए, उस तक अपनी तकलीफ़ों को पहुँचाइए, उससे बात कीजिए, उससे वार्तालाप कीजिए, पर उसे गिरने मत दीजिए। हमें योगी जी को, आदित्यनाथ जी को और तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड में पूरा सपोर्ट देना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। और राम जन्मभूमि पे कोई विवाद है ही नहीं। वो ज़मीन 2011 में 2 करोड़ की थी। जब राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा और जब फाइनली उच्चतम न्यायालय से इसके बेस में डिसीजन आया, उसके बाद इस ज़मीन की कीमत बढ़ गई, जो कि बढ़ना ही है। 10 साल में कीमत नहीं बढ़ेगी क्या? तो ये कीमत 18 करोड़ हो गई। अब मैं कहता हूँ आप खुद जोड़ लीजिए, 11 करोड़ से 18 करोड़, 7 करोड़ का डिफरेंस है, 8 करोड़ का डिफरेंस है, राइट? 7 करोड़ और 8 करोड़ का कोई घोटाला होता है क्या? आपको खुद ये सोचना होगा कि ये क्या किया जा रहा है आपके साथ। यहाँ लोग 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ के घोटाले करके बैठे हैं, जो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी या इस मंदिर को रोकने के लिए इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं। ये सिर्फ 7 करोड़ के घोटाले के लिए आपको लगता है कि कोई करेगा? कोई राम भक्त जो सच्चा होगा वो इस तरीके का काम करेगा? प्लीज़ 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 अफवाहों में ना पड़ें। अपने परिवार को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं। जो भी बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहा है उनको भी थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सनातन को बचाना है तो यही एक पार्टी है जो थोड़ा बहुत काम कर रही है आपके लिए। बाकी तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। तो सनातन को बचाना है, देश को बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का आना बहुत 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 अनिवार्य है। और मेरे सारे मित्र जो ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी किसी न किसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं तो वे ज़िंदगी में भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए सनातनियों, अभी भी वक्त है, इकट्ठे हो जाओ, साथ में आ जाओ, और ये सारे जितना ये इकोसिस्टम है, लिबरल्स, लेफ्ट,
सपा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सबसे चोर पार्टी, इन सब लोगों को मुँह की खाक जो है हमें चटानी है और किसी न किसी तरीके से योगी जी को फिर से प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की गद्दी दिलानी है, जिससे जो वो कार्य कर रहे हैं सनातनियों के लिए और हमारा काशी विश्वनाथ का कार्य और ये सारे कार्य हमारे होते रहें और हमारा धर्म सुरक्षित रहे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहें। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, यूपी और उत्तराखंड में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको ये बात समझाने की बहुत ज़रूरत है कि हम सब को एक होना पड़ेगा सनातन के लिए, सनातन को बचाने के लिए। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड में हमारे तीरथ सिंह रावत जी को पूरी हमारी सपोर्ट देनी होगी। जय श्री राम।